हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर अदिति और टैरो के प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ। और आप लोग मेरे से आकाशिक रीडिंग, ब्लैक मैजिक रिमूवल, थर्ड पार्टी कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स, नेगेटिविटी रिमूव रिचुअल्स, मनी ब्लॉक रिमूवल रिचुअल्स एंड अनदर बहुत सारी रिचुअल्स के लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, आज का मेरा बर्थडे है यूनियन टाइमलाइन में आने के बाद, यानी कि जैसे आपकी यूनियन नज़दीक आ रही है, रीयूनियन हो या परमानेंट 3D यूनियन हो, 5D पर यूनियन हो या 3D पर परमानेंट रीयूनियन हो, जब आप 80 to 90% अपने रीयूनियन के करीब आ जाते हो, जस्ट लाइक 80% अगर आप करीब आ जाते हो अपने यूनियन के, आपने अपने ऑल ओवर जो बैड कार्मिक साइकिल है वो क्लियर कर ली है, थोड़ी बहुत बाकी है, और आपने अपने ऊपर वर्क किया है, अपने कर्मा क्लिनजिंग किए हैं, इनर वर्क किया है, और जैसे जैसे डिवाइन आपको गाइड करते गए हैं वहाँ वहाँ आप आए हो, और जब आप यूनियन टाइम लाइन में एंट्री कर गए हो कि इसके जस्ट कुछ महीनों के बाद आपकी परमानेंट रीयूनियन होगी या 3D पर भी, उसके बाद आपकी मैरिज होगी या रीयूनियन होगी, ठीक है। तो आपकी बॉडी के सिम्टम्स क्या होते हैं? फेमिनाइंस की बॉडी के सिम्टम्स थोड़े से उथल पुथल होते हैं, लेकिन बहुत सारी आपके हैबिट्स जो हैं चेंज होते हैं, जैसे कि घबराहट होना, मन मिचलाना, आपके चक्रों से संबंधित आपको हेवीनेस फील होना, आपके हार्ट चक्रा पर, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पर, इस तरीके के सिम्टम्स आपको होंगे। सेक्रल चक्रा जो है आपकी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज जो है आपके अप डाउन्स होंगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल करनी है। जहाँ जहाँ आपके चक्रास आपको नेगेटिव कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने एनर्जीज के अप डाउन होने से, उन जगहों पर आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। अचानक से कुछ बुरा खाने की क्रेविंग होना, यानी कि नॉनवेज या फिर कुछ आपकी जो बुरी एडिक्शंस हैं उनकी अचानक से क्रेविंग होना आपको, तो उस जगह पे भी आपको कंट्रोल करना है। कार्मिक के टेस्ट ट्रिगर चलते रहेंगे। कार्मिक टेस्ट और ट्रिगर दोनों में क्या फ़र्क होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड करके डाला हुआ है। इससे 2-3 वीडियोज़ जो पहले मैंने डाले हैं आप देख सकते हो, चैनल पर जाके बहुत सारे वीडियोज़ हैं। टेस्ट ट्रिगर को समझना, टेस्ट को पास करना और ट्रिगर्स पे काम करना, ठीक है। आपके बहुत सारे जो हैं बुरे हैबिट्स जो हैं आपको मन करने लगेगा अब छोड़ दूँ, बहुत दिन से सोच रही हूँ छोड़ने का, लेकिन अब मैं फाइनली छोड़ू। अब आपके अंदर इनर सेल्फ से आवाज़ आएगा, जैसे आप स्मोकिंग करते हो या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हो या पी लेते हो जो आपको सूट नहीं करती है। तामसिक चीज़ें तो आपको नहीं ही खानी है बिल्कुल भी, नॉनवेज एक है, लेकिन अगर आप ऐसे भी कुछ चीज़ें खा रहे हो या पी रहे हो जो आपको सूट नहीं कर रही है, वो तामसिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सूट नहीं कर रही, तो फाइनली आप सोचोगे कि अब ये जो हैबिट्स है मेरे छोड़ दूँ। जैसे कि नॉर्मली किसी को बिस्किट खाने की बहुत ज़्यादा आदत है, बिस्किट जो है आपको सूट नहीं करती, तो अब आप फाइनली सोचो कि अब मैं ये खाना छोड़ ही दूँगी, ठीक है। तो ये सारी आदतों में आपकी चेंजिंग आएगी। जो फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा बोलती थी अब वो कम बोलना चाहेंगी, शांत रहना चाहेंगी, या जो फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा शांत थी वो अब बोलने लगेंगी, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होगी। या तो आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाओगे, या आप एक्टिव होने लगोगे, या तो आपको बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करेगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा काम करोगे। अब आप सोचोगे कि नहीं, अब तो मैं बहुत लेज़ी की तरह पड़ी हूँ, अब मुझे काम करना चाहिए, है ना। तो साफ़ सफाई से रिलेटेड काम वगैरह आपको मन लगेगा, ठीक है। किसी को बहुत थकावट भी हो सकती है, किसी को बिल्कुल कभी कभी थकावट फील ही नहीं होगी, आप कितना भी काम कर लोगे आपको थकावट फील ही नहीं होगी, ठीक है। मस्कुलाइन को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं होगी, आपको बीच बीच में क्रेविंग होगी, बाकी आप इंजॉय कर रहे होगे, आप खुद में खुश फील करोगे, चाहे आप अकेले भी क्यों ना बैठे हो। और ज़्यादा आपको शोर शराबा बक बक लोगों का पसंद नहीं आएगा, ठीक है। पहले अगर आप बहुत गॉसिप में रहते थे, बहुत शोर शराबे में रहते थे, तो अब आपको बिल्कुल भी गॉसिप या शोर शराबा पसंद नहीं आएगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे वो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनेंगे और लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, हंसी मजाक बातें वगैरह करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें जो कमी है वो चीज़ें जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपके जो हेल्थ है थोड़ा बहुत अप डाउन रहेंगे, और इसमें जैसे भी फुल मून या न्यू मून आएगा तो हेल्थ अप डाउन रहेगा। आपके फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो ठीक होने लगेंगे पहले से, अगर पहले से ठीक थे तो अब बहुत ज़्यादा ठीक होंगे, और पहले से स्टॉप थे तो अब वो सारे रास्ते खुलने लगेंगे, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपके करियर, आपके पैसों, इन सब चीज़ों में ग्रोथ मिलेगा आपको। हाँ, आपके जो भी चक्रास है उससे नेगेटिविटीज़ बाहर आएगी, तो सिम्टम्स आपको खुद पता चल जाएंगे, और आपको हीलिंग करने के लिए आपकी सोल बार बार अंदर से आवाज़ देगी कि आपको हीलिंग करनी है, ठीक है। तो बहुत लोगों की हीलिंग फेज भी स्टार्ट हो जाती है, और जो पहले से हीलिंग कर रहे हैं वो दुगनी गति से हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स आपके होते हैं। आपके बैड हैबिट्स छूटने लगेंगे, आपकी रूटीन बहुत अच्छी होने लगेगी, आप सब चीज़ों को बैलेंस में करना चाहोगे, स्पिरिचुअलिटी हो और आपकी जो 3D की लाइफ है, आपका जो सोल पर्पस है, एवरीथिंग आप मैनेज करोगे। कुछ एक्स्ट्रा काम आप स्टार्ट करना चाहोगे अपने लाइफ में, या कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें पेंडिंग थी, अब आपको लगेगा कि नहीं, अब जो पेंडिंग चीज़ें हैं अब मुझे पूरा करना चाहिए। कुछ चीज़ें बहुत दिन से पेंडिंग चल रही है, तो आपको अब उसकी तरफ ध्यान जाएगा, चाहे आपके करियर वाइज हो या स्पिरिचुअल लाइफ में हो आपके, या चक्रा वगैरह का मैटर हो, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपके साथ हो रहे हैं तो आप यूनियन टाइमलाइन में एंट्री कर चुके हो। ऐसे भी 9/9 के पोर्टल के बाद बहुत सारे लोग जो बहुत दिनों से इस जर्नी में हैं उनकी रीयूनियन टाइमलाइन शुरू हो चुकी है
अगर जो आपके मस्कुलाइन हैं उनके बातों में, उनकी चीज़ों में आप ठहराव देखोगे। वो आएंगे तो पहले जिस तरीके से पहले आपको ट्रीट करते थे अब इस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। हालांकि मस्कुलाइन तब तक आएंगे और जाएंगे जब तक आप अपनी पूरी चक्रा को अच्छे तरीके से बैलेंस नहीं कर सकते। बीच बीच में मे बी आपके जो मस्कुलाइन है वो आएंगे, लेकिन जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है शायद उनकी लास्ट में ही रीयूनियन होगी सीधा। लेकिन जिनके मस्कुलाइन ऑन ऑफ सिचुएशन है वो आएंगे। लेकिन अगर आप अपने चक्रास करना छोड़ दोगे तो फिर से वो चीज़ें फिर से डिले होने लगेंगी, फिर से आपके मस्कुलाइन भागेंगे। तो अगर आप चक्रास करते रहोगे तो आपके मस्कुलाइंस जो है बीच बीच में आएंगे, उनके बातों में आप ठहराव देखोगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। भले ही बीच बीच में फिर से आपको छोड़ के चले जाएंगे कर्मा क्लिनजिंग करने के लिए, लेकिन चक्रा जब से आप करना स्टार्ट कर देते हो समझ जाओ आप अपने रीयूनियन के बहुत नज़दीक चले आते हो। और जिनके कर्मास बहुत ज़्यादा हेवी हैं उनकी तो कोई मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग पर ही होगी। हालांकि सबकी रियूनियन डिवाइन टाइमिंग पर ही होगी, लेकिन जो भी सिम्टम्स मैंने बताए हैं, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, अगर आपके कुछ बहुत पुराने आदत हैं, ज़िद्दी आदतें हैं, अब आप फाइनली आपकी सोल से आवाज़ आ रही है कि अब मुझे इन्हें छोड़ना है। फाइनली अब आपको लग रहा है कि नहीं, आप अपने करियर को लेकर के लापरवाह थे, अपने सोल पर्पस को लेकर के लापरवाह थे, अपनी रूटीन को लेकर के लापरवाह थे, अपने हेल्थ को लेकर के लापरवाह थे। अब सारी चीज़ों का अगर आपको परवाह होने लगेगा और अगर आप खुद ही सारी चीज़ों में अपना ख्याल रखने लगोगे और अपनी सोल, बॉडी, माइंड और अपने सोल पर्पस, अपने आत्मा का जो उद्देश्य है उसके ओर आप फोकस करने लगोगे, तो ये अगर आपके ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, अगर आप सच में इन सारे सिम्टम्स तक अंदर से तैयार हो चुके हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको छोड़ने का मन तो करता है लेकिन आप तब तक नहीं छोड़ते हो जब तक आपकी बैड कार्मिक साइकिल की लूप चलती है। कहीं ना कहीं से आप वो चीज़ें करते ही करते हो, लेकिन जब आपकी बैड कार्मिक साइकिल की लूप खत्म हो जाती है और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला रहता है, तब आपकी सारे बुरी आदतें, अब आप फाइनली डिसीजन, आपकी इनर वॉइस आती है आपके अंदर से कि नहीं अभी मुझे इसे छोड़ना है, और आप छोड़ते भी हो। आप अपनी रूटीन, अपनी हेल्थ, अपने सारे बुरी एडिक्शंस को छोड़ते हो, आप अपने चक्रास की ओर आपके बहुत ज़्यादा माइंड अट्रैक्ट होता है, आप करना स्टार्ट कर देते हो। तो समझ जाओ कि 9/9 के पोर्टल में अगर ऐसा हो रहा है तो अब ये आपकी जो है न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग है, रीयूनियन टाइम लाइन में आप एंटर कर चुके हो, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों की रीयूनियन नियर फरवरी होगी, मैक्सिमम लोगों की नियर जून होगी, और जिनकी बहुत कर्मास हेवी होंगे मे बी उनकी नेक्स्ट नवंबर होगी। लेकिन अगर ये सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो 9/9 के पोर्टल में आप इंटर कर चुके हो और न्यू चैप्टर में आप इंटर कर चुके हैं, यानी कि मस्कुलाइन की भी अवेकनिंग स्टार्ट है। और अब जो मस्कुलाइन है उनकी बातों में ठहराव रहेगा, लेकिन आपको ज़्यादा एनर्जीज उन्हें नहीं देनी है, उन्हें नॉर्मल ट्रीट करना है। और जो साइलेंट जर्नी में है शायद उनका लास्ट में ही रीयूनियन हो, या जिसका जैसा जर्नी भगवान ने तय किया है। लेकिन हाँ, जो ऑन ऑफ में है और वो आ रहे हैं तो आपके पक्का ही रीयूनियन है और आप इंटर कर चुके हो, तो ध्यान से उन्हें भी संभालें और थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बात ना करें। आपको थर्ड पार्टी को लेट गो करनी है उनकी, क्योंकि वो आएगी कर्मा क्लींजिंग के लिए और जाएगी, ठीक है। जब तक आप पूरे बैलेंस नहीं हो जाएंगे ये सिलसिला चलेगा। तो आपको अपने एनर्जी को बैलेंस करते हुए, डीएम को भी बहुत अच्छे से एज अ फ्रेंड संभालते हुए, अगर वो आपको कमिटमेंट देते हैं या कुछ भी करते हैं लेकिन आपको लग रहा है कि अभी तो आपने चक्रा स्टार्ट किया है, अभी आप बैलेंस नहीं हो, तो आपको उस कमिटमेंट को स्वीकार नहीं करना है, आपको पेंडिंग पे रख देना है। आपको वक्त कहना है कि नहीं, मुझे वक्त दो, अभी मुझे टाइम चाहिए, ठीक है। और एज अ फ्रेंड आप उन्हें ट्रीट करो। यही है आज का गाइडेंस आप सभी के लिए। और जब परमानेंट रीयूनियन होने वाला रहेगा तो वो आपका जो भी है इस जर्नी में गॉड करवाते जाएंगे और आप करते जाओगे और आपके साथ होते जाएगा। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और जैसे जैसे आपको गॉड गाइड कर रहे हैं वैसे वैसे चीज़ों को समझते चलना है और खुद को शाबाशी देते चलनी है, खुद पे बिलीव करनी है, डिवाइन पे बिलीव करनी है, अपनी सोल पर्पस, अपने माइंड, बॉडी, सोल तीनों को प्योर रखना है। और डिवाइन टाइमिंग पे आपका रीयूनियन भी होगा, आपका सोल पर्पस भी मिलेगा। फिलहाल आप जो भी सोल पर्पस कर रहे हैं वो करें, और एडिशनल में जो भी अच्छे काम को कर सकते हैं वो अच्छे कामों को करें और अपने 3D 5D को बैलेंस करके चलें। आपको किसी भी चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर अच्छे विस्तारित रूप से मेंशन है। आप मेरे को ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज वगैरह का कुछ पता करना है अपने डीएम का या खुद का, या डिवाइन गाइडेंस चाहिए, तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ब्लैक मैजिक रिमूव करानी हो, थर्ड पार्टी कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स वगैरह भी अवेलेबल है, नेगेटिविटी रिमूविंग रिचुअल्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। घर में आपकी बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ हैं और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो, आपको लगता है आपके घर की ऑरा सही नहीं है और आपके इनर वर्क में बहुत प्रॉब्लम है, तो घर के ऑरा को भी आपको ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए भी रिचुअल्स जो है नेगेटिविटी रिमूवल के रिचुअल्स अवेलेबल हैं। आकाशिक प्रिडिक्शन भी अवेलेबल है, तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। आप किसी भी चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपके पितरों आपसे नाराज़ नहीं है, उसका इफेक्ट आ रहा है, तो उसकी मुक्ति के लिए भी आप पूजा वगैरह के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स के पास ये वीडियो जाए, सबको गाइडेंस मिले, सबको संतुष्टि मिले, सबकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि फाइनली आप टाइम लाइन में एंटर कर चुके हो रीयूनियन के और अपने सोल पर्पस के, और आपको आपके सही टाइम पर मिल जाएगा। बस आपको बैलेंस में अपने इनर वर्क को कंटिन्यू
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नए नए इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को हमेशा मिलती रहें और आपका काम होते रहे। और कमेंट में पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और किसी चीज़ से रिलेटेड किसी को वीडियो चाहिए हो तो आप बोल सकते हैं, वीडियो ज़रूर मैं अपलोड करूँगी। और आप जितना कमेंट करोगे उतना लोगों के पास वीडियो पहुंचेगी और सबका हेल्प होगा और सबकी आत्मा को शांति मिलेगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, आप टाइम लाइन में एंट्री कर चुके हो। लेकिन प्लीज़ कोई ऐसा गलती मत कीजिएगा जिससे आपका रीयूनियन डिले हो, इनर वर्क में, अपने सेल्फ लव में और 3D 5D को बैलेंस करने में, ठीक है, और एनर्जीज़ को बैलेंस करने में अपने, ठीक है। सब चीज़ को आपको बहुत बैलेंस करके चलना है, चाहे मस्कुलाइन हो, चाहे आपका लाइफ हो, आपकी 3D, आपकी 5D की लाइफ जो भी हो, इनर वर्क एवरीथिंग आपको बैलेंस करनी है, ठीक है। ज़्यादा पागल आपको नहीं होना है मस्कुलाइन के पीछे, नॉर्मल रहना है आपको। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो ज़रूरतमंद आपको लगे कि जिसके पास शेयर करना चाहिए उसके पास शेयर कीजिए। और यहाँ पे कोई न्यू फेमिनाइंस आ रही हैं, अगर इस वीडियो तक पहुँची हैं तो मेरे पास एक डिवाइन फेमिनाइन का ग्रुप है जिसमें आप ऐड हो सकती हैं और अपने सोल सिस्टर से मिल सकती हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रही हैं। उनसे बहुत सारे एक्सपीरियंस आप लोग शेयर कर सकते हो एक दूसरे में, और सभी बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। तो आप भी उस ग्रुप की मेंबर बन सकती हैं, छोटा सा अमाउंट पे करके, और हमेशा के लिए सब एक दूसरे के फ्रेंड बन सकते हैं, एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ आप अपने सोल सिस्टर से मिल सकती हो, हमेशा के लिए इस ग्रुप की मेंबर बन सकती हो, ठीक है। तो अगर आप कोई बनना चाहती हो तो आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी। थैंक यू सो मच।